हे बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावना तुमा बिन के होना। जहाँ निकटे गेले पाप दूरे जाय। ए मनो दयालु प्रभु के बकोथा पाय। ए मनो दयालु प्रभु के बकोथा पाय। गंगार परशा होइले पाशाते पावन। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारो गुण। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारो गुण। हरि साने अपराधे तारे हरि नाम। तुम साने अपराधे नहीं परित्राण। तुम साने अपराधे नहीं परित्राण। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंदा को है ना मोरा वैष्णव परा।
गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परान। प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे रधूली। नरोत्तम करो दया अपना बोली। नरोत्तम करो दया अपना बोली। एबारो करुणा कोरो वैष्णव गोसाई। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील गदाधर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोर्ड पे नहीं लिखा है प्यार, लेकिन ये चेतन चरितामृत से आदि लीला अध्याय 10 और श्लोक संख्या है 15। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई ते हो लक्ष्मी रूपतार सम के हो नाई। चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की लादनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण की शक्ति यानी कि लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, उनके अवतार कौन है? गदाधर पंडित। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में गदाधर पंडित के रूप में ये अवतरित हुए हैं। अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तो जब भगवान आते हैं तो अपने परिकरों को भी साथ में लेके आते हैं, और कुछ परिकर तो उनसे पहले ही आ जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो कुछ बहिरंगा भक्त है, कुछ अंतरंगा भक्त है चैतन्य महाप्रभु के। स्वरूप दामोदर, रामचंद्र राय, गदाधर पंडित, ये सब चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त हैं, इंटरनल उनके एसोसिएट्स हैं। और कुछ है बहिरंगा भक्त।
बहिरंगा भक्त का मतलब शिवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, ये सब उनके बहिरंगा भक्त हैं। और अंतरंगा भक्त जो है उनके गुह्यतम भाव को समझते हैं चैतन्य महाप्रभु के, और उस गुह्यतम भाव में उनका विशेष योगदान रहता है। तो गदाधर पंडित गौर लीला में आए हैं। ये श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, शक्ति तत्व है। शक्ति तत्व आप जानते हैं कि अब अलग अलग तत्व होते हैं, जीव तत्व, शक्ति तत्व, गुरु तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, ये सब तत्व हैं। और अधिकांश जो अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए जो जीव हैं, अंतरंगा शक्ति यानी कि वो सब जीव जो है शक्ति तत्व जीव है। एक तटस्थ शक्ति जीव है, हम सब तटस्थ शक्ति जीव है, और एक है अंतरंग शक्ति से जो प्रकट हुए हैं जीव, यानी शक्ति तत्व जीव है। उनके जो नित्य परिकर हैं वो सब जो है शक्ति तत्व जीव है। और ये जो शक्ति तत्व जीव है ये कभी माया के प्रभाव में नहीं आते हैं, इनका पतन नहीं होता है। ये कहना भी सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है नहीं कि ललिता जी, विशाखा जी, इनका भी पतन हो सकता है, ये भी भौतिक संसार में आ सकते हैं, माया में के प्रभाव में आ सकते हैं। ये कहना भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि ये अंतरंगा शक्ति जीव है, नित्य सिद्ध परिकर है। जैसे प्रभुपाद भी कहते हैं, मुझे कोई ऐसा समय याद नहीं आ रहा कि मैं माया के प्रभाव में आया, कृष्ण को भूला हूं। या प्रभुपाद जी कहते हैं कई बार कि माया मुझे छू नहीं सकती, मुझे माया से कोई भय नहीं है। प्रभुपाद जी ने चिट्ठी में लिखा है अपने हाथों से। तो ये कौन कह सकता है? ये नित्य परिकर जो है, नित्य सिद्ध जीव जो है, या जो भगवान के अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए हैं, लाधनी शक्ति से जो प्रकट हुए हैं, तो वो नित्य परिकर जो है, नित्य सिद्ध जीव है, वो कभी माया के प्रभाव में नहीं आते। जैसे माता यशोदा है, नंद महाराज है, सुबल सखा है, श्रीराम सखा है, ये कहते ना कि ये माया के प्रभाव में आ जाएंगे, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ी गलती होगी सोचना भी। तो गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी के अवतार है। और आज जो है बड़ा ही पवित्र दिन है। क्यों पवित्र दिन? इस दृष्टि से है कि आज का दिन है अमावस्या का। अमावस्या में आप चंद्रमा का दर्शन करते नहीं है। और गदाधर पंडित का आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही अमावस्या के दिन हुआ है। विशेष कारण है इसका कुछ। आविर्भाव का कारण होता है, तिरुभाव का कारण होता है वैष्णव के जाने का और आने का है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, कारण होता है, उसके पीछे सिद्धांत होता है, उसके पीछे कोई रहस्य होता है। राधाष्टमी जो है, अष्टमी के दिन राधारानी का अपराकट्य हुआ और कृष्ण का अपराकट्य भी अष्टमी के दिन हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए हैं। नहीं, राधारानी जब प्रकट होती है तो अर्धचंद्र होता है। कृष्ण के आविर्भाव के दिन अर्धचंद्र होता है अष्टमी। और गौर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पूर्ण रूपेण प्रकट होता है, पूर्णिमा का चांद, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। और जब गदाधर पंडित जब प्रकट होते हैं चंद्रमा है ही नहीं। इसका क्या महत्व है? इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छुपा है। तो गदाधर पंडित का आना जो है एक विशेष कारण से हुआ है, चैतन्य महाप्रभु के भाव का पोषण करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु यानी कि जो स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो राधारानी का भाव प्रकट कर रहे हैं, कृष्ण राधारानी का भाव प्रकट कर रहे हैं। यानी कि राधारानी की तरह वो भी सेवा करना चाहते हैं कृष्ण। राधारानी के भाव में, राधारानी का जो महाभाव है उसको कृष्ण ने स्वीकार किया है, उनकी भाव को, उनकी कांति को स्वीकार किया है। श्रीमती राधारानी की भाव को और कांति को स्वीकार किया है। और ये राधारानी का जो उच्च कोटि का जो महाभाव है, ये जो महाभाव है श्रीमती राधारानी के पास जो है, जिसको मादन महाभाव कहते हैं, ये मादन भाव, महाभाव कृष्ण के पास भी नहीं है, ललिता जी के पास भी नहीं है, विशाखा जी के पास भी नहीं है, तो अन्य गोपियों का क्या कहना? किसी के पास भी नहीं है, किसी जीव के पास तो है ही नहीं। ये केवल राधारानी को ही इसका अधिकार प्राप्त हुआ है। अधिकार क्या? राधारानी की ही वो उनकी अपनी योग्यता है। और इस महाभाव में कृष्ण जो है वो अभिज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने भागवत के प्रथम श्लोक के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जो टीका दी है
जी गोस्वामी पाद ने, चक्रवर्ती पाद ने, उन्होंने ये बताया कि अभिज्ञ यानी भगवान श्री कृष्ण अभिज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्यो वेदांत कृत वेदवेद एव चाहम। वेदांत ज्ञान का लक्ष्य या वेद का अंत, वेद को जानने वाले, वेदों की रचना करने वाले, वेदों के संकलन करता भगवान श्री कृष्ण है, सब कुछ जानते हैं। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे स्मृति प्रकट होती है, मुझसे विस्मृति प्रकट होती है। भगवान ही आध्यात्मिक भौतिक जगत के कारण है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं। तो भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, तो इसलिए भगवान से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब यह सब कुछ जानते हैं भगवान। लेकिन ये जो भाव है राधारानी का मादन महाभाव है, इसको कृष्ण नहीं जानते, ये भी उनकी इच्छा है। ठाकुर भक्ति उन्होंने ऐसा लिखा है जय धर्म में। ये कृष्ण की इच्छा है कि वो इस मादन महाभाव को नहीं जानना चाहते, कुछ वो भी चाहते हैं कि वो भी कुछ ना जाने, ये भी उनकी पूर्णता है। ये उनका कंप्लीटनेस है। सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन आप में ये कमी है कि आप कुछ ऐसी चीज है वो नहीं जानते। तो ये भी ना जानना भी जो है उनकी पूर्णता है, कृष्ण की पूर्णता है। और ये सर्वोच्च महाभाव जो है केवल श्रीमती राधारानी में पाया जाता है। और इस मादन महाभाव को समझने के लिए कृष्ण लालायित है। ब्रज लीला में ये मादन महाभाव नहीं समझ पाए थे, ये उनकी इच्छा थी, ये उनकी इच्छा थी। राधा प्रणय विकृति नहीं, क्या है वो एक और जो श्लोक है ना इसी तरह का, राधा कृष्ण महिमा मधुरिमा, उसमें भी यही है कि राधा कृष्ण प्रणय मधुरिमा, यानी कि राधा कृष्ण की जो प्रणय महिमा है, राधारानी की जो प्रणय महिमा है, उनका ये मादन महाभाव है, उसको कृष्ण नहीं समझ पाया। तो मादन महाभाव की चोरी की है कृष्ण ने, राधारानी के महाभाव की चोरी कर ली। जैसे बीलबंग ठाकुर लिखते हैं, क्षीरादिकाया हृदय से चौगुरम, हृदय से वो महाभाव की चोरी की है, उसका आश्रय लिया है, और इस कारण से जो है उनकी कांति बदल गई है। इसलिए वो गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो गदाधर पंडित का आने का कारण क्या है? फिर राधारानी गदाधर पंडित के रूप में क्यों आए हैं? क्या कारण है इसका? कारण समझिए। कारण यह है कि उन्होंने चोरी तो कर ली कृष्ण ने, लेकिन चोरी करने से सब कुछ नहीं होता है। आप खजाना लूट लीजिए, खजाने का उपयोग करना नहीं जानते तो क्या फायदा उस खजाने का। भिखारी ने जो है सोने की चोरी की, हीरे जवाहरात की चोरी की, और सोने का कटोरा बनवाया भीख मांगने के लिए, तो यानी कि उस सोने का लाभ नहीं उठा पाया वो चोर, राइट? यानी कि अगर आप मोबाइल फोन ले भी लेते हैं, स्मार्टफोन ले भी लेते हैं, तो उसका यूटिलिटी जो है जानना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। सामान्य लोग जो है, जैसे हम हैं या मैं हूं, मैं इसे अधिक से अधिक SMS भेज सकता हूं या किसी को फोन कॉल कर सकता हूं, जो इस फोन में भी उपलब्ध है ये योग्यता। तो इसको लेने का क्या फायदा बताइए? इसको लेने का तब फायदा है जब आप इसमें व्हाट्सएप भी यूज करें और बहुत सारी चीजों का लाभ उठाएं, तब तो ये स्मार्टफोन का फायदा है। नहीं तो ये ले लो छोटा सा 1200 रुपए का, पैसे भी बचेंगे आपके। तो कहने का मतलब है, चोरी करने से, खरीदने से जानकारी हो जाएगी आप सबको सारी चीजों की, आवश्यक नहीं है। हवाई जहाज मैंने खरीद लिया है, उड़ाना नहीं जानता हूं, उड़ना नहीं जानता हूं, फायदा क्या हुआ हवाई जहाज लेने का? अंबानी ने अपनी वाइफ के लिए बर्थडे के दिन हवाई जहाज खरीद के दिया 200 करोड़ का, लेकिन पायलट तो चाहिए ना उसके लिए। वाइफ के लिए खरीद के दिया तो वाइफ तो नहीं वो टेक ऑफ करके ले जाएगी, फ्लाइट को ले जाएगी उड़ा के। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हमें बहुत कुछ बन सकता है संसार में, लेकिन क्या उसके लिए हम लायक हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्या हमारा अधिकार है उस वस्तु के ऊपर, ये जानना बहुत जरूरी है। हारमोनियम तो खरीद लिया, स्केल चेंजर, लेकिन बजाना ही नहीं आता तो क्या फायदा? रखा ही रहेगा आपके कमरे में, और बजाएंगे भी तो खराब कर देंगे उसको। इसलिए अनाधिकारी जो लोग हैं
जब किसी वस्तु का विशेष का उपयोग करते हैं तो उसका दुरुपयोग ही करते हैं। जैसे ना जानने वाला व्यक्ति अगर मृदंग बजाता है तो मृदंग फोड़ देता है, उसका पर्दा फट जाता है, और दुरुपयोग है मृदंग का। इसलिए जब संगीत सीखने भी कोई जाते हैं संगीत विद्यालय में, तो वहां पे नया मृदंग कभी नहीं देंगे, नया हारमोनियम कभी नहीं देंगे आपको, पुराना सा देंगे आपको, ताकि अगर वो खराब भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए यहां पर राधारानी के महाभाव की चोरी तो कर ली कृष्ण ने, डायरी तो निकाल लिया उसके अलमारी से, ये बहुत कुछ मसाला लिखा होगा, बहुत कुछ है इसमें, डेप्थ है नॉलेज में, सारा रहस्य लिखा हुआ है डायरी के अंदर, ये मैं चोरी कर लेता हूं। कृष्ण ऐसे ही सोचा, लेकिन डायरी खोली तो काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग में घुसाई रही क्या लिखा है इसमें। तो कौन समझाएगा बताइए, वो डायरी में क्या लिखा है कौन समझाएगा? कृष्ण को कौन समझाएगा? राधा रानी ही समझा सकती है, क्योंकि इस केस में तो राधा रानी ही समझा सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास है केवल ये आनंद महाभाव, और किसी के पास है ही नहीं। तो समझाने वाला भी कौन है? वो राधा रानी समझाएंगे, और कोई समझाने के योग्य भी नहीं है उसको, और किसी को अधिकार भी नहीं है इसका। तो राधा ने सोचा कि कृष्ण ने मेरे आनंद भाव की चोरी कर ली है, अब इनको सिखाएगा कौन? तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधारानी हमेशा कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधारानी स्वयं गदाधर पंडित के रूप में आए हैं। कृष्ण को इसको कृष्ण ताकि इस मादन महाभाव का आस्वादन कर पाए। तो ये तभी संभव होगा जब गदाधर पंडित जो है वो दास्य भाव में होंगे, सेवा के भाव में होंगे, यानी कि दक्षिण भाव जब होगा। वाम भाव का मतलब होता है मान भाव, जो राधारानी प्रकट करती है ब्रज की लीला में। राधारानी बहुत मान प्रकट करती है, और कृष्ण को उस मान को भंग करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, कई बार तो सफल भी नहीं होते हैं वो। लेकिन वही राधारानी जो है गदाधर पंडित के जब रूप में आती है, गौर लीला में जितने भी परिकर हैं, भले वो ब्रज लीला में माधुर्य रस में हो, लेकिन गौर लीला में वो सब महाप्रभु की सेवा दास्य भाव में करते हैं। महाप्रभु की लीला में महाप्रभु की सेवा कौन से भाव में की जाती है? दास्य भाव में की जाती है। गदाधर पंडित भी दास्य भाव में सेवा कर रहे हैं, और दास का मतलब क्या है? विनम्रता, राइट, शरणागति। तो गदाधर पंडित ये सेवा कर रहे हैं महाप्रभु की दूर से, ताकि चैतन्य महाप्रभु जो है इस महाभाव का आस्वादन कर सके, विरह में रहकर, विरह भाव में, सेपरेशन में। तो गदाधर पंडित को भी महाप्रभु से जो है सेपरेशन हो रहा है, और महाप्रभु को क्या सेपरेशन फील हो रहा है? राधारानी के भाव में कृष्ण से विरह महसूस हो रहा है। तो आज का ये दिन जो है अमावस्या का दिन है। अमावस्या का दिन का मतलब ये है, यानी कि अब आपके पास कुछ रहा नहीं, आपसे छीन लिया गया है, हल हो गए। हॉलों का मतलब ये नहीं है कि गदाधर पंडित अब खोखले हो गए, उनमें कोई भाव नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि गदाधर पंडित जो है अभी दक्षिण भाव में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो माधुर्य रस को आच्छादित करके रखा हुआ है, और दास्य भाव प्रकट किया है, कवर्ड है। उनका जो वाम्य भाव है वो क्या है? आच्छादित है, कवर्ड है। और दक्षिण भाव में जो है वो महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, यानी दास्य भाव में सेवा कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कई जगह गदाधर पंडित को रुक्मणी जी का भी बताया गया है अवतार है, रुक्मणी जी से तुलना की गई है। लेकिन रुक्मणी जी, हालांकि उनसे रुक्मणी जी से तुलना की गई है, रुक्मणी जी दक्षिण भाव में है, लेकिन कई बार रुक्मणी जी भी मान प्रकट करते हैं कभी कभी। लेकिन गदाधर पंडित तो बिल्कुल भी मान प्रकट नहीं करते हैं, 100% जो है दास्य भाव में, विनम्रता से दक्षिण भाव में जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। और इस तरह से गदाधर पंडित जो है आस्वादन करा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो गदाधर पंडित से प्रशिक्षित हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और ये कारण है कि चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन जो है टोटा गोपीनाथ जाते थे, और गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे। गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने अपना गुरु बनाया हुआ था। देखिए अंतरंग पार्षद कौन कौन से हैं? स्वरूप दामोदर, रामन राय और
कौन है? शिखी माधवी वही थी और उनकी बहन माधवी, 3.5 पार्षद है। गदाधर पंडित से क्यों नहीं है? कि गदाधर पंडित ने जो है अपना जो है माधुर्य रस जो है छुपा के रखा हुआ है और दास्य भाव में चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। और गदाधर पंडित अगर वहां पे माधुर्य रस का वर्णन भी करेंगे स्वरूप दामोदर की तरह, रामन राय की तरह, तो चैतन्य महाप्रभु के महाभाव का पोषण नहीं हो पाएगा। तो गदाधर पंडित को एक दूरी बनाए रखनी पड़ती है चैतन्य महाप्रभु से, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर खड़े हैं, दूरी बनाने का मतलब है कि उनमें जो है सम्मान की भावना और सेवा की भावना और नम्रता की भावना बनी रहती है। तो गदाधर पंडित, इसलिए आज जो है अमावस्या का दिन है। अमावस्या का दिन मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है, यानी कि कृष्ण ने जो है उस मादन महाभाव की चोरी कर ली है। तो ये बहुत ही गहरी बात है समझने के लिए। तो गदाधर पंडित का आविर्भाव हुआ था 1486 में, कई बार 1487 भी कहा जाता है, और यह एक साल छोटे थे चैतन्य महाप्रभु से। और इनका जो जन्म है वो हुआ था चित्तागोंग जिला में, बेलेती गांव ये बांग्लादेश में है, और वहां पे इनका आविर्भाव हुआ था। और इनकी माता का नाम था रत्नावती और पिता का नाम था माधव मिश्र। बाद में गदाधर पंडित जो है नवद्वीप आ गए थे और नवद्वीप में आके उन्हें रहने लगे और वहां पे उनकी शिक्षा वगैरह हुई। गदाधर पंडित जो है बचपन से ही जो है काफी विरक्त थे। गदाधर पंडित ने कभी विवाह नहीं किया और गदाधर पंडित बचपन से ही उनके हृदय में विराग था और भाव के सारे लक्षण वो प्रकट करते थे गदाधर पंडित। चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए थे गया गए थे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, और वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप आए थे, तो वहां सबसे पहले शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर पे गए थे। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जो है भाव का लक्षण प्रकट किया था नवद्वीप में। पहली बार तो गया में किया था, वहां पे भगवान विष्णु के जब चरण चिन्ह देखे थे तो भाव के लक्षण प्रकट किए थे, और पहली बार वहां संकीर्तन किया था, नृत्य किया था भाव विभोर होकर। और उसके बाद फिर जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप आए तो शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर पे गए थे और वहां भाव के लक्षण प्रकट किए थे। और भाव ऐसा प्रकट किया था कि खंबे पे उन्होंने अपना हाथ रखा और भाव के ताप से वो खंबा भी पिघलने लगा। खंबे में उंगलियों के निशान गड़ गए उस खंबे में चैतन्य महाप्रभु के, और वो क्रंदन करने लगी कि हा कृष्ण कहाँ हो आप, कहाँ हो? सदाशिव पंडित जो है इनके पार्षद थे, परिकर थे, उनको ये कहते थे मुकुंद कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? तो इस तरह से जो है गदाधर पंडित की प्रशंसा करने लगे चैतन्य महाप्रभु की। गदाधर तुमने तो बचपन से ही कृष्ण की सेवा की है, कृष्ण तो तुम्हारे करीब बहुत करीब है, बचपन से तुम कृष्ण का स्मरण कर पाए हो, और लेकिन मैं कभी कृष्ण को ठीक से याद नहीं कर पाया, कहाँ गए कृष्ण? इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है विरह में अपना भाव प्रकट कर रहे थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जो है रोने लगे, क्रंदन करने लगे, भाव के लक्षण प्रकट करने लगे। जब से वो चैतन्य महाप्रभु वापस आए थे, इससे पहले जब गया नहीं गए थे तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे और ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। गदाधर पंडित, मुरारी गुप्त और ये सब जो है श्रीवास ठाकुर, ये सब बहुत चिंता में थे, बहुत परेशान थे निमाई पंडित को लेके। लेकिन जब निमाई पंडित वापस आए, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप वापस आए तो भक्ति का सारा लक्षण वो प्रकट कर रहे थे, भाव के सारे लक्षण वो प्रकट कर रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए तो महाप्रभु एक दिन जो है रोते रोते जो है चिल्लाने लगे, हा पुंडरीक, बार बार पुंडरीक विद्यानिधि का नाम ले रहे थे। तो भक्तों ने सोचा कि ये कौन है, सौभाग्यशाली भक्त कौन है कि महाप्रभु के मुख से बार बार उसका नाम निकल रहा है। तो उन्होंने बताया, महाप्रभु ने कहा कि पुंडरीक विद्यानिधि जो है छठा ग्राम से है और कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और मेरी देखने की बड़ी लालसा हो रही है, उनको मिलने की बड़ी लालसा हो रही है, और मैं उनके विरह में रह नहीं सकता हूं। तो एक दिन जो है कुछ समय के बाद पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो छठा ग्राम से नवद्वीप आए और नवद्वीप आके रहने लगे। और उसके बाद फिर गदाधर पंडित मुकुंद के साथ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा इतनी कर रहे थे, तो गदाधर पंडित के हृदय में जिज्ञासा हुई, वो मिलना चाहते थे पुंडरीक विद्यानिधि से। तो मुकुंद दत्त के साथ गदाधर पंडित जो है उनसे मिलने गए पुंडरीक विद्यानिधि से।
पुंडरीक विद्यानिधि जो है अपने घर पे लेटे हुए थे, गद्देदार बिस्तर में, ऐश्वर्य से भरे हुए थे। चारों तरफ जो है, दोनों तरफ जो है लोग पंखा कर रहे हैं, उनके सेवक पंखा कर रहे हैं, कोई चामर दिखा रहा है, और उन्होंने अपने शरीर में परफ्यूम भी लगाया हुआ है और आंवले के तेल से जो है अपने केशों को सुसज्जित किया हुआ है, और पीकदान रखा हुआ है, और सोने का वहां बर्तन, इसमें पान भी रखा हुआ था, और बहुत बढ़िया उनकी सेवा हो रही थी। ये सब देखे जो है हैरान हो गए। गदाधर पंडित सोच में पड़ गए, अरे ये कैसे वैष्णव है, ये तो विषयी व्यक्ति लगते हैं। मुकुंद, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए, ये तुम कहाँ ले आए मुझे, ये किसके पास लेकर आए हो? और लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि ने जब गदाधर पंडित को देखा, गदाधर पंडित के चेहरे पर जो कांति थी, चेहरे का जो प्रकाश था, उससे बड़े प्रभावित हुए पुंडरीक विद्यानिधि, और लगातार गदाधर पंडित को देखते रहे। लेकिन गदाधर पंडित देखकर खुश नहीं हुए पुंडरीक विद्यानिधि को। तो मुकुंद समझ गए गदाधर पंडित के मन में क्या चल रहा है, और गदाधर उन्होंने क्या किया, मुकुंद ने एक श्लोक उदित किया भागवत से, अहो बकीयम सनकालुकूटम जिगाम सये पाययद अपि असाधभि लेबे गतिम धात्रिव उचितम ततोन्यम किम वा दयालुम शरणम व्रजेम। पूतना की चर्चा हो रही है। अहो बकीयम, बकी मतलब पूतना, बकासुर की बहन बकी, तो पूतना की प्रशंसा की जा रही है। उसका सौभाग्य देखो, उसका सौभाग्य तो देखो, वो जहर पिलाना चाहती थी, कृष्ण को मारना चाहती थी, कृष्ण को स्तनपान करा के कृष्ण को मारना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, गोलोक वृंदावन में पूतना को माता का स्थान दिया है। उनकी दया तो देखिए, उनके हृदय में कितनी करुणा है, शरण दे दी उन्होंने पूतना को। तो इस तरह से जब श्लोक का उच्चारण किया तो फिर क्या हुआ, गदाधर पंडित देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि भाव विभोर हो गए और जोर जोर से गर्दन करने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, और उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। कई लोग उनको पकड़ने लगे, उनको संभालने के लिए जमीन पे गिरने लगे, वो लौटने लगे जमीन पर, उनके सारे बाल बिखर गए, अपना कपड़ा भी स्वयं फाड़ने लगे वो, और घंटों घंटों तक मूर्छित रहे। और जब वो जाग गए तो गदाधर पंडित को लगा, गदाधर पंडित ने कहा मुकुंद से कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मन ही मन में मैंने जो है बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने इनको एक विषय व्यक्ति करके सोचा, अब इस अपराध से बचने का एक ही तरीका है, मुझे इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। अब पुंडरीक विद्यानिधि से मुकुंद कहते हैं कि गदाधर आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो पुंडरीक ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है, पता नहीं कौन से जन्म की सुकृति है कि मुझे गदाधर पंडित जैसा शिष्य मिल रहा है, ये तो हितु की कृपा है कृष्ण की। और शुक्ल द्वादशी के दिन गदाधर पंडित को दीक्षा दी पुंडरीक विद्यानिधि ने। बाद में इस तरह से मतलब गदाधर पंडित जो है बहुत अंतरंग भाव में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। और एक दिन जो है चैतन्य महाप्रभु विरह के कारण जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, हा कृष्ण कहाँ कृष्ण, कृष्ण को थाए, कृष्ण को थाए, कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ छोड़ के मुझे चले गए। कृष्ण से बड़ा विरह हो रहा था, राधारानी का भाव प्रकट करते थे। कभी कृष्ण राधारानी, कभी महाप्रभु राधारानी का भाव प्रकट करते थे, कभी महाप्रभु कृष्ण का भाव प्रकट करते थे। और कभी और राधारानी के भाव में महाप्रभु क्या बोलते थे कि सखी जल्दी से मुझे सजाओ, फूलों से सुसज्जित करो, मेरे प्राणनाथ आने वाले हैं। और कभी वो क्या करते, कृष्ण के भाव में होते चैतन्य महाप्रभु, और गदाधर पंडित के कंधे पे अपना हाथ रख लेते। और यहां पे फिर क्या हुआ, जब महाप्रभु विरह प्रकट करने लगे तो महाप्रभु को सांत्वना देने के लिए गदाधर पंडित ने कहा कि महाप्रभु आप कृष्ण को कहां ढूंढ रहे हैं, कृष्ण गए नहीं हैं, आपके हृदय में वास कर रहे हैं कृष्ण, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में विश्राम कर रहे हैं गोविंद, वो कहां जाने वाले हैं आपको छोड़कर। आपका मन ही वृंदावन है, आपके मन में स्वयं गोविंद वास करते हैं। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कृष्ण आपको छोड़ के चले गए हैं। तो महाप्रभु ने क्या करना शुरू किया, अपनी छाती फाड़ना शुरू कर दिया, उनकी छाती से खून निकलना शुरू हो गया। गदाधर पंडित ने उनको रोका, उनको संभाला। तो
उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, महाप्रभु जल्द ही कृष्ण आएंगे आपके पास। तब महाप्रभु शांत हुए। तो इस तरह से एक अनेक लीला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की सेवा भी करते हैं गदाधर पंडित, उनको चामार दिखाते हैं, उनकी चरण की सेवा करते हैं, बहुत विनम्र भाव से, दास्य भाव से उनकी सेवा करते हैं। और एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने घर पे अपने शिव वगैरह की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते रोने लग जाते थे चैतन्य महाप्रभु। ये भाव की सेवा है, हम नहीं समझ पाएंगे इस अवस्था में। हमें कोई सेवा में लगाता है तो हमें रोना आता है। तो ये स्थिति अलग है हमारी। तो हमारी स्थिति अलग है, हमारी काफी ऊंची स्थिति है माया के प्रभाव के कारण। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु विरह के कारण रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनका कपड़ा सारा भीग जाता था। बार बार विष्णुप्रिया जी को बुलाते कि ये मेरा वस्त्र बदल दो, नया चादर ले आओ, मेरा कपड़ा भीग गया है, मेरे वस्त्र भीग गए हैं, कि बार बार महाप्रभु कपड़े बदलते रहते। तो एक दिन जो है शची माता को कहते, शची माता मेरे से शायद ये सेवा होगी नहीं। गदाधर पंडित आए एक दिन, गदाधर मेरे से ये सेवा हो नहीं रही है, आप इस सेवा को संभालो। तो शची माता गदाधर पंडित को कहती है कि गदाधर ये देखो, जब से ये गया से वापस आया है मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है इसको। ये दिन रात कृष्ण कृष्ण करके कहता है और रोता रहता है, पागलों जैसे चिल्लाता है, क्रंदन करता है, विलाप करता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि इनके साथ हमेशा के लिए रहना, इनको कभी छोड़ना नहीं, छाए की तरह इनके पीछे लगे रहना। और उसके बाद से शची माता की जब आज्ञा मिली तो गदाधर पंडित दिन रात चैतन्य महाप्रभु के नजदीक ही रहते। और एक दिन क्या हुआ, शिवास ठाकुर के घर पे महाप्रकाश लीला हुई। और महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने अनेक भक्तों को जो है कृष्ण प्रेम दिया। उनके जितने परिकर आए सबको थोक में महाप्रभु महाप्रकाश लीला में 21 घंटे की महाप्रकाश लीला थी। चैतन्य महाप्रभु ने सबको जो है कृष्ण प्रेम बुला के दिया होलसेल में, आओ आओ कृष्ण प्रेम ले लो, फ्री में बट रहा है, सबको दे रहे हैं। जैसे हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, ये ग्रंथों का वितरण जो कर रहे हैं ये भी एक महाप्रभु का कार्य तो कर रहे हैं संकीर्तन के भक्त हमारे। ये भी महाप्रकाश लीला है भक्तों की, भक्तों के माध्यम से महाप्रभु आज भी जो है महाप्रकाश लीला कर रहे हैं संकीर्तन के माध्यम से। और ये जो भक्त जाते हैं ग्रंथों का वितरण करने के लिए, ये उस महाप्रकाश लीला में भाग ले रहे हैं जब ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है, उसी कृष्ण प्रेम की तो चर्चा है, उसी चैतन्य महाप्रभु की तो चर्चा है। इन ग्रंथों में चैतन्य चरितामृत में क्या है, उन्हीं के बारे में तो दिया है, महाप्रभु के बारे में दिया है, गदाधर पंडित के बारे में दिया है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों को लेकर जब जाएंगे रे तो आप क्या कर रहे हैं, उस महाप्रभु की संकीर्तन लीला में, उस महाप्रकाश लीला में विशेष रूप से आप सहयोग दे रहे हैं। तो संकीर्तन में भाग लेकर आप महाप्रकाश लीला में भी भाग ले रहे हैं। ये सच है। आप सोचेंगे ये बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं एनकरेज करने के लिए, नहीं, ये फैक्ट है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा संकीर्तन और रासलीला में कोई भेद नहीं है, प्रभुपाद ने जी बोला। तो यहाँ पे उस महाप्रकाश लीला में कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं कौन, चैतन्य महाप्रभु। गदाधर पंडित को बुलाया नहीं किसी कारणवश। गदाधर पंडित सोच में पड़ गए। गदाधर पंडित जाके महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु, और रोते रोते जो है वो गिर पड़े महाप्रभु के चरणों में। बोले क्या हुआ गदाधर, क्या होगा, तुम रो क्यों रहे हो। कहते हैं महाप्रभु मुझे आपने क्यों वंचित कर दिया कृष्ण प्रेम से, क्या मैं इसके योग्य नहीं हूं। तो अपने आप को कोसने लगे गदाधर पंडित और महाप्रभु के सामने रोने लगे। महाप्रभु को भी रोना आ गया और गदाधर पंडित का हाथ पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु ने। महाप्रभु का गदाधर ऐसी बात ना करो, किसने कहा कि तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं देना चाहता हूं, तुम्हें निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम मिलेगा। जब सुबह तुम जाओगे गंगा जी में स्नान करने के लिए तो निश्चित रूप से तुम्हें वहां कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और अगले दिन गदाधर पंडित सुबह गए कृष्ण प्रेम के लिए गंगा में स्नान करने के लिए। और जैसे ही गंगा में स्नान किया तो क्या हुआ, कृष्ण प्रेम की बाढ़ उनके हृदय में आ गई। गदाधर पंडित जो है कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो गए। और वापस जब आए महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु ने पूछा गदाधर पंडित से, गंगा स्नान किया आपने। उन्होंने कहा कि हाँ महाप्रभु मुझे गंगा स्नान में गया था, आपको कृष्ण प्रेम मिला कि नहीं। तो गदाधर पंडित रोते रोते जो है महाप्रभु के चरणों में गिर गए और अपने अश्रुओं से उन्होंने महाप्रभु के चरणों को धोया। इन्होंने गदाधर पंडित ने
तो गदाधर पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षदों में से हैं। और महाप्रभु जो है अब नवद्वीप की लीला संपन्न कर रहे थे, अब वो संन्यास लेने वाले थे। चैतन्य महाप्रभु की जो संन्यास की लीला है चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से वृंदावन ठाकुर ने उसको समझाया है। और चैतन्य महाप्रभु जो कहने लगे अपने परिकरों को, कुछ पार्षदों को उन्होंने बताया, अंतरंग जो परिकर थे उनको बताया महाप्रभु ने कि मैं इस संसार से विराग लेके वृंदावन जाना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा तो उनके परिकर जो है उनको बहुत धक्का लगा, खासकर गदाधर पंडित को धक्का लगा। गदाधर पंडित आके बोलने लगे महाप्रभु को, महाप्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, गौर सुंदर गौरहरि ये क्या कर रहे हैं, आप नवदीप छोड़ के चले आएंगे, विष्णुप्रिया जी को छोड़ देंगे, शशि माता को छोड़ देंगे, आप अपने केस त्याग देंगे, सीखा रखेंगे, आप कोपिन धारित करेंगे, आप सन्यास लेंगे, नवदीपवासियों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये नवदीपवासी आपके विरह में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं, आप सन्यास लेने की बात कर रहे हैं, नहीं 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 ये कभी नहीं हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत समझाने लगे। चैतन्य महाप्रभु का गदाधर देखो, कृष्ण से विरह के कारण जो है मेरा मन, मेरा वाणी, मेरी शरीर जो है इस विरह अग्नि के कारण जो है जल के राख हो चुकी है, इस राख को घर में रखने का क्या फायदा बताओ गदाधर, राख को कोई घर में रखता है क्या, उसको तो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो मेरी अवस्था ये है। तो गदाधर पंडित ने देखा कि महाप्रभु जो है बिल्कुल सुनिश्चित है संन्यास लेने के लिए। गदाधर पंडित से कुछ कहा नहीं गया और गदाधर पंडित मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। ये गदाधर पंडित का प्रेम था, गदाधर पंडित का प्रेम भी उनके लिए था। और बाद में महाप्रभु जो है नीलाचल की तरफ बढ़ने लगे संन्यास लेने के बाद। और नीलाचल में जानते हैं कि किस तरह से गदाधर पंडित ने टोटा गोपीनाथ की सेवा की थी। और जब वहां पर जब थे जगन्नाथपुरी में, तो एक समय चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर निकले थे और कटक की तरफ गए। कटक के पास ही एक जगह है, कटक के पास एक नदी है, उसका नाम है महानदी। और इस महानदी जाना था उनको वास्तव में चित्रपोल। तो ये महानदी को पार करके जाना, महानदी की एक शाखा है वहां पे, तो शाखा जो भी वो भी नदी की शाखा ही है, उस नदी को पार करके उनको जाना था आगे। तो चैतन्य महाप्रभु नदी के तट पे पहुंचे थे और गदाधर पंडित छाए की तरह जो है पीछे पीछे लग गए। बड़ी अद्भुत सी बात है कि गदाधर पंडित को भला किया वृंदावन जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने। गदाधर पंडित भी वृंदावन जाना चाहते, महाप्रभु ने कहा नहीं गदाधर पंडित को कि आप नहीं जाएंगे वृंदावन, आप यहीं रहिए। इसी तरह जगन्नाथ पंडित को भी देखिए महाप्रभु ने मना किया, नहीं नहीं आप वृंदावन मत जाइए, मना कर रहे थे महाप्रभु पहले। बाद में महाप्रभु ने कहा ठीक है आप जाना ही चाहते हैं तो वहां सनातन गोस्वामी का आश्रय लीजिएगा, गिरिराज जी के ऊपर मत चढ़िए, ब्रजवासियों से ज्यादा बहुत मेलजोल मत करिएगा ब्रजवासियों से। तो यहाँ पे गदाधर पंडित को उन्होंने मना किया। गदाधर पंडित रोने लग गए, बहुत आंसू बहाने लग गए। चैतन्य महाप्रभु से बार बार वो प्रार्थना करने लगी, महाप्रभु मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा नहीं, आपको दो सेवाएं यहां मैंने दी हैं, आपने यहां क्षेत्र संन्यास लिया है और साथ में आप गोपीनाथ जी की सेवा में लगे, मेरे लिए आप इनकी सेवा छोड़ के मेरे साथ आएंगे? क्या मुझे अपराध नहीं लगेगा? ये धर्म के विरुद्ध नहीं है क्या कि मैं आपको सेवा से अलग कर रहा हूं, आपका संन्यास धर्म में नष्ट कर रहा हूं? आपसे प्रार्थना है गदाधर, देखो हमेशा तुम मेरे सुख की चिंता करते हो, लेकिन आज क्या अपने सुख के लिए तुम मुझे दुखी कर रहे हो? जाओ गोपीनाथ जी की सेवा करो। गदाधर पंडित से रहा नहीं गया, गदाधर पंडित दुखी हो गए बहुत। और से करते करते महाप्रभु जब निकलने ही वाले थे तो गदाधर पंडित वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य निकट में खड़े थे। महाप्रभु ने कहा सार्वभौम भट्टाचार्य से, आचार्य आप इनको लेके जाइए गदाधर पंडित को वापस। तो महाप्रभु तुरंत वहां से निकल गए और गदाधर पंडित जो है फिर विरह में, महाप्रभु के विरह में जो है इतना खनन करने लगे। इससे पहले गोपीनाथ जी का विग्रह कैसे प्राप्त हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन गोपीनाथ जी का जहां मंदिर है, टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर, उसके सामने आप जानते हैं वो है चटक पर्वत। चटक पर्वत, तो चटक पर्वत को देखकर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गदाधर मैं तुम्हें एक बहुत बहुमूल्य धन देना चाहता हूं, मेरी संपत्ति में तुम्हें देना चाहता हूं आज।
तो गदाधर पंडित ने कहा कि महाप्रभु कौन सी संपत्ति देना चाहते हैं आप? महाप्रभु ने कहा देखो ये है गोवर्धन। चटक पर्वत को देखे गोवर्धन कहते थे महाप्रभु, और चटक पर्वत के ऊपर गए और खरोदने लगे, उसको जोर जोर से खरोदने लगे। और जब बहुत मिट्टी निकाल ली उन्होंने देखा, क्या देखा? वहां गोपीनाथ जी का विग्रह प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु ने कहा गदाधर पंडित को, यह है गोपीनाथ जी, तुम यहीं रहो नीलाचल में, और अंतिम समय तक जो है गोपीनाथ जी की सेवा करना, यहां से जाना मत कहीं। अब गदाधर पंडित, महाप्रभु देखा वृंदावन जा रहे हैं, तो गदाधर पंडित वो सब छोड़ के महाप्रभु के साथ जाने वाले थे, लेकिन महाप्रभु ने मना कर दिया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब गुरु के द्वारा कोई सेवा दी जाती है हमें, तो सेवा को छोड़ के नहीं भागना चाहिए हमें, है ना। जो गुरु हमें सेवा देते हैं वही हमारी भजन क्रिया है, वही स्थान हमारे लिए वृंदावन है। भक्ति ठाकुर ने एक भजन में लिखा है, जहां भक्तों की संगति प्राप्त होती है, जहां हमें कृष्ण की सेवा मिलती है, जहां गुरु की सेवा मिलती है, वहां जो नजदीक में जो पर्वत है वो गोवर्धन है। इसलिए गवर्नमेंट मैप में भी देखेंगे तो हमारे जो पहाड़ी है इसका नाम गोवर्धन है। निकट में कोई नदी तो नहीं है लेकिन भक्ति ठाकुर ने लिखा है कि वहां पे निकट में कोई नदी अगर बह रही है वो यमुना जी है। तो ऐसे अवसर को, ऐसे संगति को हमें त्यागना नहीं चाहिए। जहां पे गुरु के द्वारा में जो दिया गया सेवा है वही हमारे लिए भजन क्रिया है, वही हमारे लिए भजन है, वही हमारे लिए श्रीधाम वृंदावन है। यही महाप्रभु बता रहे हैं गदाधर पंडित को। गदाधर पंडित आना चाहते हैं वृंदावन। महाप्रभु कहते नहीं, आपकी गोपीनाथ जी की सेवा है, आप यहां रहो, आपने क्षेत्र संन्यास लिया है, धर्म के विरुद्ध कार्य मत करो, यहीं रहो, यह गोपीनाथ जी की सेवा करो। गदाधर पंडित विरह में, उस सेपरेशन में जो उन्होंने सेवा की है, उससे जो है उनका और प्रेम बढ़ने लगा। तो यही गुरु जो है हमारे परंपरा में जितने भी आचार्य हैं, गोस्वामियों से लेकर महाप्रभु के जितने पार्षद हैं, और जो गोस्वामी गण है, आगे जो परंपरा में जितने भी आचार्य हैं, उन सब ने हमें यही सिखाया है कि कैसे हम कृष्ण की सेवा करें विरह में। विरह में जब श्रीधाम वृंदावन की सेवा करेंगे, विरह में हम जब मायापुर की सेवा करेंगे, तो जानते हैं क्या होगा? उस विरह का परिणाम होगा मिलन। जितना अधिक विरह होता है उतनी संभावना हमारी होगी मिलन की। और विरह ही नहीं हो रहा है कृष्ण से, अगर माया से विरह हो रहा है तो माया से मिलन की संभावना है, और कृष्ण से अगर विरह हो रहा है तो मिलन की संभावना है। तो गुरु जो है, गुरु परंपरा के जो आचार्य है या वैष्णव है, हमें किस भाव में प्रशिक्षित कर रहे हैं? इस विरह के भाव में प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हमारे अंदर विरह बढ़े, दिन विरह बढ़े, श्रीधाम वृंदावन से विरह बढ़े, हमारा हरि नाम से हमारा विरह बढ़े, की सेवा में और न परिपक्व हो जाए हम। ये है भजन, इसी को भजन। नहीं तो अगर आप वृंदावन चले भी जाएंगे, विरह तो कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है, और ना भजन करेंगे, भोजन ही होगा वहां पे। तो भजन के बदले भोजन करने लग जाएंगे हम, तो भोग बुद्धि कभी जाएगी नहीं हमारी। इसलिए जब आचार्यों के मार्गदर्शन में हम लोग सेवा भजन करते हैं, तो हमारा भजन जो है वो परिपक्व होता है। उस विरह में जो है हमारी भक्ति की वृद्धि होती है। तो गदाधर पंडित को महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं, और अंतिम समय तक गदाधर पंडित, जब तक जो है महाप्रभु की अंतिम लीला तक, गदाधर पंडित विरह में जो है उन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा की। उस विरह के कारण जो है क्या हो गए जानते हैं? वो दुर्बल हो गए। विरह के कारण जो है वृद्ध होने लगे। उम्र के कारण नहीं, 48 साल के तो थे मुश्किल से, इतने कोई वृद्ध नहीं थे कि मतलब जो है उठ भी नहीं पा रहे हैं और माला भी नहीं पहना पा रहे हो गोपीनाथ जी को। लेकिन सेपरेशन के कारण, विरह के कारण जो है वो गदाधर पंडित जो है गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे थे। और गोपीनाथ जी जो है कृष्ण ही है स्वयं, और गदाधर पंडित राधा रानी है। तो कृष्ण कैसे देखेंगे? गदाधर पंडित जो है सेवा करना चाहते हैं, राधा रानी सेवा करना चाहते हैं। तो गोपीनाथ जी जो है गदाधर पंडित की प्रसन्नता के लिए, ताकि वो ठीक से सेवा कर पाए, गोपीनाथ जी वहां बैठ गए। ये एक विग्रह है गोपीनाथ जी का विग्रह चल में, और गदाधर पंडित ने गोपीनाथ जी की सेवा की अंतिम समय तक, और उस सत्य लीला में इस गोपीनाथ जी के विग्रह में पेश किया। खत्म करते थे गदाधर पंडित,